राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसके अलावे मैं बिहार से जनता दल यूनाइटेड का एमपी भी हूँ राज्यसभा में, और राज्यसभा में अपनी पार्टी का मैं मुख्य सचेतक भी हूँ, चीफ व्हिप भी हूँ। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ वो पार्टी की हैसियत से नहीं, जिस संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उस हैसियत से मैं आपको से बात कर रहा हूँ। मेरे दाएं बाजू बाएं बाजू जो नेता बैठे हैं, बाएं बाजू हाजी निसार अहमद साहब जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। ये मऊ के रहने वाले हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हमारे दाहिने तरफ हाजी मोहम्मद हारून फरीदी साहब हैं, हमारे ये इलाहाबाद रीजन के ये संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं। हमारे साथ शमशेर अहमद रायनी साहब हैं, पीछे बैठे हुए हैं, इलाहाबाद के ही हैं, कौशाम्बी के, वो भी हमारे संगठन के नेता हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से हमारा तात्पर्य स्थान मौजे से है, जहां पिछले दिन जो पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़े तबके के मुसलमान हैं, उनके साथ जो हैवानियत हुई है जी, प्रतापगढ़ के गुंडा तहसील के स्थान गांव, छोटा सा गांव है, 54 परिवार वहां रहते हैं, और सभी जो है पसमानदा है, बुनकर समाज के लोग। तो मैं उस घटना के बारे में हम लोगों ने दौरा किया। मुझको पहले ही आना था। घटना के बाद हमने कलेक्टर और एसपी से बात की थी, लेकिन मैं बीमार था और बीमारी की वजह से मैं नहीं आ सका। जब ही छुट्टी मिली है, हमारे हारून साहब और दूसरे लोग पहले वहां जा चुके। तो पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि ये झगड़ा जो आगजनी और लूट की है, वो 54 घरों को तो पूरी तरह जला करके खाक कर ही दिया। सारे सामान लूट लिए, गहना, कपड़ा, बर्तन, सब चीज वो तो लूट ही लिए। मस्जिद को भी नहीं बख्शा गया, मस्जिद में भी आग लगाई गई। घटना के बाद आप भी जा करके देख सकते हैं। आप जानते हैं कुरान शरीफ भी मस्जिद में होता है, उसमें भी आग लगा दी गई, उन प्रतियों में भी, और जला हुआ जला वो उसके भी सबूत वहां मौजूद हैं। बगल में दरगाह है, मजार है, उसमें भी आग लगाई गई। उसके जनरेटर में आग जल करके पड़ा हुआ है वहां। वो मजार जो है, मजार में आग लगाई गई, चारों तरफ से लकड़ी डाल करके। तो इस तरह की हैवानियत और इस तरह की एक उन्माद ये हुआ। अब इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि एक लड़की की हत्या हुई, जो दलित समाज की लड़की थी, पारसी समाज की, और उसके साथ बलात्कार हुआ, ये भी कहा जाता है। हम लोगों का कहना ये है कि बलात्कार
या हत्या, अब इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद घटना है और इसके लिए जितना जल्दी हो सके सरकार को दोषियों की निशानदेही करनी चाहिए, उनका पता लगाना चाहिए। हम लोगों का मानना है कि वहाँ दलितों से और मुसलमान जो है पसमानदा मुसलमान गुर्जर परिवार, उनसे बहुत ही अच्छा संबंध था और यही अच्छा संबंध कुछ लोगों को खटक रहा। जो ग्राम प्रधानी का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में पहली बार आजादी के बाद पहली बार एक उस गांव का मुसलमान पसमानदा मुसलमान ग्राम प्रधानी का चुनाव जीता और वो दलितों की मदद उसमें भी शामिल। यही बात कुछ लोगों को खटक रही और एक आजादी के इतने साल बाद एक 54 घर के बीच का एक मुसलमान ग्राम प्रधान हो गया, ये बात खटक रही थी। जो पूर्व प्रधान थे उनको खटक रही थी और वो साजिश कर रहे। और उसमें बीच में जो घटना घटी कि ग्राम प्रधान उस गांव में डीलर जो है पीडीएस की दुकान नहीं है, 8 किलोमीटर दूर जाकर के, और वो डीलर गांव में राशन और तेल नहीं देता था, चीनी नहीं देता था। इसकी जब शिकायत पहले तो नहीं सुनी जाती थी, अब ग्राम प्रधान के माध्यम से शिकायत हुई, उसका डीलरशिप कैंसिल हो गया। इससे गुस्साए हुए थे और कैंसिल होने के 1 महीना बाद फिर से उसको सीट को मिल गया तो और पैरवी किया, उसकी पहुंच थी, उसने पैरवी किया और 1 महीने के बाद फिर उसको लाइसेंस मिल गया। तो ये घटना को का ये मूल कारण है और इसी में 4 लड़के जाते हैं, बगल में जंगल है, शिकार खेलने जाते हैं। उसमें 25 साल 26 साल का भी एक आदमी है, 10 साल का भी है, 12 साल का भी है, 14 साल का भी है। 4 लोग जाते हैं और इनको कहा जाता है कि भाई ये इन लोगों ने मर्डर किया, इन लोगों ने रेप किया। पुलिस आती है तो सब लोग घर पर। तो भाई जो मर्डर करेगा, पिछली रात मर्डर करेगा, अगली सवेरे वो घर पर आराम से बैठा रहेगा बगल में गांव में कि कहीं भाग जाएगा। दूसरा बात कि वो जो जंगल है वहां सियार है और कई तरह के जानवर हैं, एकदम लाश ताजा उसकी मिलती है सवेरे। तो इसमें साजिश है और उन लोगों ने इस तरह का अंजाम दिया। अब देखिए गांव के ठीक उल्टा उस साइड में रोड के दूसरे पंचायत में भी कुछ मुसलमानों के घर हैं, लेकिन उसको कोई हाथ नहीं लगाया। इस पंचायत जिससे गुस्सा था कि यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया, हमको नहीं ये किया, उन लोगों को सिर्फ ये मार पड़ी और उन लोगों को नुकसान किया। तो एक इसके पीछे ये कारण है। हम लोगों की मांग है जो मेन कल्प्रिट है, जो वो डीलर है, जो पुराने ग्राम प्रधान है, इस तरह के लोग आज भी छुट्टा घूम रहे हैं। और बलि का बकरा किसको बनाया गया? वहां के सीओ को बनाया गया, वहां के ऑफिसर इंचार्ज को, क्या कहते हैं ऑफिसर इंचार्ज को? एसओ। वो कोई अरुण कुमार पाठक जी है जो एसओ है। वो बेचारा कहा कि भाई पुकार रहा था कि लड़कों को हम पकड़ करके लाए हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन ये लोग तो निर्दोष है, उसका चलता तो उन लोगों को छोड़ देता। लेकिन ऊपर के दबाव से, राजनीतिक दबाव से उन लोगों को जेल भेजा। वो सीओ कह रहा था कि सीओ जो है कोई राणा VS राणा थे, इन लोगों को सस्पेंड किया गया, इन लोगों का कोई दोष नहीं। एसपी आए, पुलिस आई, उनके सामने ये लोगों को लूटपाट हुई, आगजनी हुई, तो इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करके ट्रांसफर तो कोई सजा नहीं है। कार्रवाई ये नीचे लोग बेचारे जो निर्दोष हैं, एसओ और सीओ, तो इनकी भी बात कि इनको केवल ये किया और मेन कल्प्रिट जो है वो घूम रहे हैं।
वो जो मेन कल्प्रिट है, जो पीडीएस की दुकान वाले अवधेश सिंह है, एक जो एक धर्मेंद्र सिंह है, जनुआ मऊ के हैं, तो इन पर कई केसेस हैं, दर्जनों केस हैं धर्मेंद्र सिंह पर। और वो सब लोग डे लाइट की बात है, सब लोग पहचानते हैं, पुलिस के सामने सब कुछ हुआ है। एक घर में, दो घर में छिपे हुए थे लोग, उस घर से पुलिस ने निकाला, उस घर को, उस घर से, और उस घर से निकाल करके कारी अहमद अली का मकान है और मोहम्मद यूनुस का मकान है। कारी अहमद अली के मकान में 30 आदमी छिपे हुए थे, मोहम्मद यूनुस के मकान में 104 आदमी छिपे हुए थे। जब पूरे बस्ती में आग लगाई जा रही थी घर, तो ये पक्का मकान था, वो झोपड़ी वाले थे, उसमें 2 मंजिला भी था, छिपे हुए थे। तो ऐसे लोगों को पुलिस के सामने उनको निकाल करके पुलिस हटाई वहां से, और इन घरों में लूटपाट की गई, इनमें आग लगाई। तो ये 6 घंटे तक तांडव नृत्य होते रहा। तो हम फिर भी कहते हैं कि भाई इसमें वहां के हिंदू मुसलमान किसी को हम लोग दोषी नहीं मानते। हुआ बहुत कंप्लीट हार्मोनी थी, आज भी हार्मोनी है, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहा। क्या मांग थी भाई? एक डीलर को हमारे गांव में एक कोई पटेल जी को बीच में 1 महीने के लिए दिया था, उस पटेल जी ने तेल बांट दिया, उस पटेल जी ने कुछ अनाज बांट दिया डीलर नया। तो और देखा कि भाई इन लोगों को तो आदत लग जाएगी, तो अनाज बांट रहा है, तेल दे रहा। 1 महीने के अंदर कौन लाइसेंस कैंसिल? क्या मान रहे हैं भाई? कोई राजपाट तो नहीं बस रहे। तो वो गांव में कोई मुसलमान को भी, इन लोगों के बीच का आदमी भी कोई डीलर नहीं था, इन लोगों का कोई मांग भी नहीं है कि फला आदमी को डीलर बना दीजिए। तो ये बात कि आजादी के इतने दिनों बाद एक ग्राम प्रधान छोटी सी आबादी में कैसे हो? जाहिर है सिर्फ मुसलमान के वोट से वो नहीं हो सकता, सिर्फ उनका के वोट से नहीं हो सकता, सब लोग रहता। तो इसको तोड़ने की ये बात है, और इसमें देखना चाहिए। हमारा कहना ये है कि जो लोग पॉलिटिकल पैट्रोनेज दे रहे हैं, मुलायम सिंह जी हमारे पार्लियामेंट में हैं, उनसे भी हम चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। अखिलेश जी भी हमारे साथ हैं, उनके भाई प्रोफेसर साहब, क्या नाम है, राम गोपाल जी, हम लोग एक ही अगल बगल बैठते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, फोन पर कहेंगे, उनको करेंगे कि भाई ये क्या मांग रहे हैं। अब आप उनको सुरक्षा दीजिए, 54 लोगों का 5-5 लाख या तो मुआवजा दीजिए, नहीं तो सबका घर बना दीजिए। 2-2 लाख रुपया वो भी किसी को दिया, किसी को नहीं, 10-12 लोगों को नहीं दिया। तो वो तो अपना कुर्ता पैजामा सिलवाने में, साड़ी सिलवाने में, बर्तन करने में, अनाज एक छटाक नहीं मिला, वो खत्म हो जाएगा। तो 5-5 लाख रुपया मुआवजा दीजिए, उसमें कोई भेदभाव मत कीजिए, 54 परिवार है सबको दीजिए, और नहीं तो आप घर ही बना दीजिए, घर ही जिनका जितना जला है घर बना दीजिए। मस्जिद को पूरी तरह से जला करके खत्म कर दिया, उसको आप मस्जिद को बनवा दीजिए, मजार है उसकी मरम्मत करा दीजिए, और सुरक्षा के लिए जो लाइसेंस वहां लेना चाहते हैं, सबकी हैसियत नहीं है, गरीब लोग, मुश्किल से 1-2-4 लोग हो सकते हैं जो लाइसेंस के लिए अप्लाई, उनको लाइसेंस दे दीजिए फायर आर्म्स का, और 10 युवकों को पुलिस में आप नौकरी दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी, आप जब मुख्यमंत्री थे, इस बार फिर हुए हैं, हमारे पास डाटा है अपने समाज के कितने लोगों को आपने पुलिस में नौकरी दी, यहाँ भी दे दीजिए। अगर आज ये पुलिस में उस घर का 1-2 भी नौजवान होता नौकरी में, 1-2 घर में भी बंदूक होता, राइफल तो मिलने से रहा, तो डर के मारे भी में इस तरह की कम से कम घटना नहीं। किरासन तेल साहब लेकर के, कनस्तर में किरासन तेल लेकर के, जंग लेकर के, छिड़क छिड़क करके जलाया गया।
तो ये क्या हो रहा है, इसका मैसेज हम कहना चाहते हैं कि अकेले नहीं है। हम लोग ये गए थे उनको कहने के लिए कि उनके दुख में शरीक और वो अकेले नहीं है। कमजोर लोग, गरीब लोग हैं, बेजुबान लोग हैं, मोहताज लोग हैं। ऐसा जुल्म मत कीजिए। ये हम कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। और आप देखेंगे, हमने कहा आपको कि आप लड़ते थे, पहले भी लड़ते थे, चुनाव लड़ते थे, लेकिन जीत नहीं पाते थे। दस्तखत आप लोग करते थे, एक सेकंड में तो ये कोटा 8 किलोमीटर दूर है। एक गांव के नजदीक ला दीजिए। एक उनको किरासन मिट्टी का तेल मिले, उनको ये मिले। आजकल सब लोगों ने पिछले चुनाव में मदद किया और इस तरह की तो मोह भंग की ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको संभालने का काम कीजिए, और नहीं तो इस समाज को नजरअंदाज करके नहीं चल सकता। चुनाव तो अब मुखिया ग्राम प्रधान का पसमाता समाज के लिए चुनाव छोटा हो गया। हम लोग इसका राजनीतिक जवाब देंगे। और आबादी है उत्तर प्रदेश में, बड़ी आबादी है। हम कहना चाहते हैं, यहाँ की जो मौजूदा सरकार है उससे कहना चाहते हैं कि हम इसका, अगर कोई बाहुबली नेता मंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अगर जो अपराधकर्मी है, और हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस ने जो FIR दर्ज किया है उसमें जिनका नाम है, अगर वो छुट्टा घूमते रहेंगे तो इसका हम लोग राजनीतिक जवाब देंगे। चुनाव तो यहाँ रोज होते रहते हैं। किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, किसी को इस मुगालते में। और जो पसमानदा मुसलमान है, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है किसी पार्टी की। किसी बात से तंग आकर के, नाराज होकर के वो समाज के जो दूसरे हिस्से, कोई अलग से मुसलमान फैसला नहीं लेता कि मुसलमान है इसलिए कोई फैसला ले। लेकिन सुरक्षा, जो संविधान ने हमको सुरक्षा की, जान की सुरक्षा की, माल की सुरक्षा की जो गारंटी दी है, उसकी कोई सरकार अगर हिफाजत नहीं करेगी तो हम राजनीतिक निर्णय लेंगे और इसका राजनीतिक बदला देंगे। हम यही कहना चाहते हैं। इसमें कोई पार्टीबाजी हम नहीं करना चाहते हैं और किसी पार्टी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। और छोटे अधिकारियों को कोई दोष नहीं दे रहे, बड़े अधिकारियों को हम दोष दे रहे हैं। और बड़े अधिकारी भी जो हैं ऊपर के राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। ये हम लोगों ने महसूस किया। सरकार ने जो कार्रवाई किया है इसका मतलब वो गलत किया है। सरकार ने जो कार्रवाई की है वो गलत की है। हम कह रहे हैं कि CO और जो SO हैं उनको निलंबित जो किया है इसका कोई तुक नहीं। और DM और SP का जो ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर कोई सजा नहीं है। SP वहां गए हुए थे, SP को उनके रहते ये हुआ है। तो कई राज्यों में, हमारे यहाँ बिहार में और भी कई राज्यों में अगर कहीं दंगा होता है, साफ होता है, तो SP और DM को सबसे पहले जिम्मेवार करना चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री को शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। देखिए, हम मुख्यमंत्री को अनुभव की बात नहीं करते। अखिलेश जी हम लोगों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग एक साथ पार्लियामेंट में थे
और नौजवान आदमी थे, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हम लोगों को मिलती। लेकिन ये जो जिस तरह से अपराध कर्मी कंप्लीट छुट्टा घूम रहे हैं, जिस तरह से आपने इतने लोगों को मैंने घर बार से बर्बाद कर दिया, जिस तरह से आतंक के साथ जी रहे हैं, तो ये दोषी कौन है? दोषी कौन? जिसकी सरकार है। अरे घटना के लिए दोषी कौन? घटना के पीछे साजिश है। नहीं, अभी आपने कहा कि जो बाहुबली मंत्री माफिया संरक्षण दे रहे हैं। नाम पता लगाइए ना, इतना काफी है, इतना काफी है। क्यों नहीं आप उस मंत्री का नाम खोल कर ले? अरे भैया आप इतने समझदार हैं कि हमको गांव में या गिरान में आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जाइए वहाँ फुट करके लोग बता देखिए। अब राजा रानी का जमाना गया, राजा रानी का जमाना गया। राजा रानी किसी के लिए हो सकते हैं, हम लोगों के लिए राजा रानी का जमाना गया। अब तो वोट से चलता है ना, तो राजा का ही वोट चाहिए। तो अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी राजा का वोट देते रहे। हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि राजनीतिक दबाव तो ला देंगे। तो हमने कहा कि राजनीतिक जवाब देंगे हम लोग। राजनीतिक जवाब तो इतनी ताकत है कि सड़क पर से निकाल करके उनको सिंहासन पर बैठा दिया, सिंहासन से लगा करके फिर सड़क पर ला देंगे। अभी लोकसभा का चुनाव तुरंत होने वाला। पसमानदा समाज जो है, अगर इस घटना में इंसाफ निकला तो पसमानदा समाज समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव विरोध करेगा। पसमानदा समाज जरूर विरोध करेगा। समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, और कोई भी नेता, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, और सिर्फ वही नहीं विरोध करेगा, इसकी चिंगारी पूरे राज्य में फैलेगी। इसको हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इस तरह की गुंडागर्दी कितना वोट है आपके पास? वोट कितना है? एक बार ने पूछा कि सर में कितने बाल हैं, तो कहा कि बस अब तो अस्पुरा लगाती है, आपके सामने आ रहा है। यहाँ तो हर 6 महीना साल भर में चुनाव होता है। आपकी ताकत का सहारा चाहिए। गणेश संजय विद्यार्थी जी के मजबूर लोगों, गरीब लोगों, हक हकूक से वंचित लोगों के लिए खड़ा रहते थे, उन्हीं के वारिस आप लोग हैं। अगर इनके नक्शे कदम पर चल करके इन बेजुबान और कमजोर लोगों की मदद में आ जाए ना, तो आप लोग अकेले भी काफी हैं, लेकिन हम लोग भी हाथ मिला देंगे आपसे। खबर मिल गई।